हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है कौटिल एकेडमी जगदलपुर में। आज हम लोग आपके बीच सीजी टेट का कंप्लीट साइंस का सिलेबस टॉपिक वाइज लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस का सीजी टेट, सीजी टीचर और सी टेट के सिलेबस, साइंस के सिलेबस का डिस्कशन किया था। आज से हम साइंस पोर्शन चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो साइंस पोर्शन का जो पहला टॉपिक था वो था हमारा लिविंग थिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो हमको लिविंग थिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग को पढ़ना है। तो मैं आपको बताया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग थिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो ये अपना पार्ट 1 में आएगा। ये पहला पार्ट जो साइंस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका कवर कराता है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिविंग थिंग असल में होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिविंग वर्ल्ड कैसे एनालाइज कर सकते हैं। कोई जिंदा है, कोई मतलब एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। देखो, लिविंग मतलब वो मूवमेंट करेगा, वो चलेगा, सांस लेगा, क्या उसको लिविंग बोलेंगे? क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है? नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, क्योंकि लिविंग के जैसे मैं एग्जांपल एक पहला लेता हूँ, ग्रोथ मतलब बढ़ना, वृद्धि करना। तो क्या खाली लिविंग में ही ग्रोथ होता है? क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता? देखो, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जैसे अपना पहाड़, हिमालय का पर्वत हर बार बढ़ते जा रहा है, वो तो नॉन लिविंग है, तब भी उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है हमको। तो मतलब हम क्या ऐसा कैरेक्टर को ले जिससे एक स्पेसिफाई हो सके कि वो लिविंग में ही पाया जाता है, वो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। तो हम लोग इसमें बेसिकली देखने वाले हैं कौन कौन से लिविंग बीइंग के कौन कौन से जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज लिविंग? लिविंग के लिए कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए? तो लिविंग के लिए जो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको बोलते हैं हम डिफाइनिंग फीचर। हमको सबसे पहले जानना है कि डिफाइनिंग फीचर किसे कहते हैं। कि सबसे पहले लिविंग से पढ़ने से पहले हमको क्या देखना पड़ता है? डिफाइनिंग फीचर। कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर है जो ये कौन कौन से ऐसे 5 कैरेक्टर है जो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक खाली प्रेजेंट किसमें होने चाहिए? या तो लिविंग में होना चाहिए, प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग, प्रेजेंट इन ओनली लिविंग बीइंग। मतलब अगर लिविंग बीइंग में है तो वो नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होना चाहिए, किसी एक में होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। या तो लिविंग में हो या तो नॉन लिविंग में हो, दोनों में से एक किसी में होना चाहिए। अगर लिविंग में हो रहा है तो नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल कैरेक्टर लेते हैं हम, ग्रोथ मतलब बढ़ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। irreversible increase in the irreversible increase in size and, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, छोटू है, ये बन गया मोटू। छोटू से बढ़ना मोटू, इसमें क्या बढ़ा? साइज बढ़ा, ये भी ग्रोथ हुआ। एक छोटू था, इससे बहुत सारे छोटू बन गए, इसमें क्या बढ़ रहा है? नंबर बढ़ रहा है। मतलब इसमें सीधा सीधा क्या देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। मतलब इरिवर्सिबल, अगर ग्रोथ क्या था? इरिवर्सिबल, एक बार ग्रोथ हो गया, क्या वो फिर से रिवर्सिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो देखो, ग्रोथ ऐसा कैरेक्टर है, मैं क्योंकि डिफाइनिंग फीचर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं डिफाइनिंग फीचर क्या बोला कि ऐसे कैरेक्टर खाली एक ही में प्रेजेंट रहेंगे। लिविंग में प्रेजेंट है तो लिविंग में ही रहेंगे, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अगर नॉन लिविंग में तो नॉन लिविंग में ही प्रेजेंट, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर बोलते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ा सा अपन इसको और देखते हैं। डिफाइनिंग फीचर मतलब समझ में आ गया कि ऐसा कैरेक्टर जो खाली एक ही कैरेक्टर में, एक ही लिविंग में प्रेजेंट होगा तो लिविंग में, नॉन लिविंग में प्रेजेंट होगा तो नॉन लिविंग में। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर है? सबसे पहले ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म,
5 कैरेक्टर को ही हमको पढ़ना है इस टॉपिक में, खाली हमको इस 5 कैरेक्टर को ही पढ़ना है। कौन कौन से? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये 5 कैरेक्टर को हमको पढ़ना है इस टॉपिक में। ठीक है, कि व्हाट इज लिविंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या है? ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है तुम्हारा? कॉन्शियसनेस। पांचवा क्या है तुम्हारा? कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। तो अपन ने देखा कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये बाकी भी कैरेक्टर, रिस्पांस टू द स्टिमुलाई, ये इसी को रिस्पांस टू द स्टिमुलाई को ही क्या बोलते हैं हम? कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इसी को क्या बोल रहे हैं? कॉन्शियसनेस, हेरिडिटी, एडेप्शन, इवोल्यूशन, ये सब अपन देखते हैं एक एक कैरेक्टर। इसमें जो मेन 5 कैरेक्टर है वही 5 कैरेक्टर को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं कौन सा? ग्रोथ। ग्रोथ हम क्या देखे कि ग्रोथ क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल इंक्रीज हो रहा है। क्या क्या का इंक्रीज हो रहा है? या तो साइज का इंक्रीज हो रहा है या तो नंबर का इंक्रीज हो रहा है। इसलिए जो साइज और नंबर है ये दोनों को ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्विन कैरेक्टर। साइज और नंबर को क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। साइज और नंबर को क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख। किसको किसको? साइज और नंबर को क्या बोल रहे हैं? वही बताया, छोटू से मोटू बनना, एक छोटू से बहुत सारे छोटू पैदा होना, तो क्या बन रहा है? नंबर। ये दोनों के दोनों ग्रोथ है। ग्रोथ में दो टाइप के हम देखेंगे अभी। एक तो हम लोग देखेंगे एक्सटेंसिव ग्रोथ और एक हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक्सटेंसिव ग्रोथ मतलब जैसे पहाड़ है, पहाड़ में ग्रोथ कहाँ हो रहा है? बाहर तरफ हो रहा है। बाहर तरफ हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव ग्रोथ। मतलब जिसमें ग्रोथ बाहर तरफ हो, बाहर तरफ से हो, उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव ग्रोथ। और लिविंग बीइंग में जितनी भी लिविंग बीइंग होता है उसमें ग्रोथ क्या होता है? फ्रॉम इनसाइड होता है। लिविंग बीइंग में क्या होता है? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। देखो जो ग्रोथ है मतलब तुम्हारे पहाड़ में, मतलब माउंटेन में हो गया, बोल्डर्स में हो गया, माउंटेन हो गया, बोल्डर्स हो गया, ठीक है, ये सब में क्या देखने को मिलता है? हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। और लिविंग बीइंग में ग्रोथ क्या हो रहा है? इनसाइड, फ्रॉम ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड हो रहा है, अंदर से ग्रोथ हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब ग्रोथ ऐसा कैरेक्टर हुआ जो लिविंग में भी प्रेजेंट हो रहा है तुम्हारा, साथ में नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होता है। लिविंग के साथ किसके साथ, किसमें प्रेजेंट हो रहा है? नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट हो रहा है, दोनों के दोनों में पाया जा रहा है। तो हम डिफाइनिंग फीचर क्या देखे थे? किसी एक में मिलेगा। डिफाइनिंग फीचर क्या बोलेंगे? किसी एक में कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो किसी एक में प्रेजेंट, अगर लिविंग में है तो लिविंग में, नॉन लिविंग में है तो नॉन लिविंग में। ठीक है, दोनों में से एक में पाया जाएगा। ठीक है, तो माउंटेन में, बोल्डर्स में, ये तो ग्रोथ क्या है? लिविंग में भी मिल रहा है, नॉन लिविंग में भी मिल रहा है। दोनों में मिलने की वजह से क्या हो रहा है? ये लिविंग में मिल रहा है, नॉन लिविंग में मिल रहा है, इसलिए ये ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। क्यों? समझ में आया ग्रोथ क्यों डिफाइनिंग फीचर? ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। क्यों ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है? क्योंकि ये लिविंग में भी पाया जा रहा है और नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है। लिविंग में भी पाया जा रहा है और नॉन लिविंग में भी हमारा क्या नहीं है? समझ में आया इतना? ठीक है, इतना समझ में आया। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। तो देखो ये सब कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ होने की, जो लिविंग है उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? एक ग्रोथ होना चाहिए, बताया था, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, ठीक है, रिस्पांस टू द स्टिमुलस मतलब कॉन्शियसनेस होना चाहिए, कॉन्शियसनेस बताऊंगा क्या होगा कॉन्शियसनेस, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एडेप्शन होना चाहिए, हेरिडिटी होना चाहिए। ये सब लिविंग और लिविंग के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सबसे पहले वही बताया ग्रोथ क्या हो रहा है? एक एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है, इंटेंसिव ग्रोथ होता है। एक्सटेंसिव में क्या बताया था? पहाड़ के ऊपर मिट्टी जम रहा है। देख रहे हो आप जब घर के ऊपर भी चढ़ते हो सीढ़ी पे, तो देखना पहले कितना नीचे से चढ़ते होगे। तो मतलब अभी दिन भर दिन क्या हो रहा है? मिट्टी का परत चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। तो देखो मिट्टी का परत हर बार चढ़ते रहा है, पहाड़ के ऊपर मिट्टी बढ़ते जा रहा है, मिट्टी बढ़ते जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है?
एक्सटेंसिव, लेकिन लिविंग में क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लांट भाग जो ग्रोथ और दो तीन टाइप का देखेंगे हम, एक डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है, इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। मतलब डिटर्मिनेंट मतलब हमारा, देखो हम लोग एक ग्रोथ का और दो पढ़ लेते हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट ग्रोथ, एक होता है इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। डिटर्मिनेंट ग्रोथ, इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब ग्रोथ उसमें डेफिनेट होता है, ग्रोथ उसमें क्या होगा, डेफिनेट होगा। जैसे हमारे में ग्रोथ क्या है, डेफिनेट है, हमको पता है 16 17 18 साल के बाद ग्रोथ हमारे में नहीं होता। लेकिन प्लांट में देखो हर बार ग्रोथ होते रहता है, ग्रोथ होते रहता है, मतलब उसमें ग्रोथ अनलिमिटेड मतलब होते ही रहता है ना, ग्रोथ तो हर बार ग्रोथ होता है, उसमें नए प्लांट्स आते हैं तो हर बार ग्रोथ होते ही रह रहा है, होते ही रह रहा है, तो वो केस में आ जाएगा इनडिटर्मिनेट। और मतलब प्लांट्स में क्या है, किस टाइप का ग्रोथ देखने को मिलता है, इनडिटर्मिनेट टाइप का देखने को मिलता है। और हमारे में किस में देखा, ह्यूमन में कैसे देखने को मिलता है, डिटर्मिनेंट टाइप के में मिलना चालू होता है। प्लांट में कैसा होता है, ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है। एनिमल में ग्रोथ कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। नॉन लिविंग थिंग में जैसे माउंटेन जो होता है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी समझ में आया, ग्रोथ क्या है, जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से क्या पैदा होना, हमारा रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन फ्रॉम द पेरेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स इज नोन एज, ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में देखो, रिप्रोडक्शन क्या एक डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, इसके बारे में हमको बात करना है, डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। तो देखो लिविंग में तो, लिविंग नॉन लिविंग में, चलो नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन तो नहीं होता। क्या लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, हाँ बोलोगे तो लिविंग में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या सभी लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो तो एक अगर स्टेटमेंट आया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो कौन कौन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो मैं उसका लिस्ट बताता क्या क्या कौन कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या है, वर्कर हनी बी, वर्कर, जो वर्कर हनी बी होते हैं, मधुमक्खी में तीन कॉलोनी तीन चीज पाया जाएगा ना, कास्ट देखने को मिलता है हमको, एक वर्कर देखने को मिलता है, क्वीन देखने को मिलता है, एक ड्रोन देखने को मिलता है। तो वर्कर जो होती है वो कैसे होती है, स्टेराइल होती है। वर्कर हनी बी कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, वर्कर हनी बी कैसा होता है, स्टेराइल होता है। साथ में खच्चर, खच्चर भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, म्यूल हो गया, हिनी हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या कर नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन भी देखो, रिप्रोडक्शन लिविंग में, नॉन लिविंग में तो चलो नहीं है, लिविंग में भी, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाया जाता, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग, रिप्रोडक्शन क्या है, नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि अगर नॉन लिविंग में तो चलो नहीं है, लिविंग में भी, सभी लिविंग में भी रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सभी लिविंग में भी रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ये इसका ड्रॉबैक है। तो रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड फ्रॉम पेरेंट। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल में क्या इन्वॉल्व होगा, गैमेट्स इन्वॉल्व होगा, गैमेट्स इन्वॉल्व होगा, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होगा, गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व, गैमेट्स नॉट इन्वॉल्व, गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस से हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, इसमें कैसे होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे बॉडी में दो प्रक्रिया चलते रहती है, एक तो हमारे बॉडी में डाइजेशन भी हो रहा है
और डाइजेशन हो रहा है, वो भी क्या है तुम्हारा डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो स्टेप से मिलकर बना है, एक तुम्हारा कैटाबॉलिज्म और एक तुम्हारा एनाबॉलिज्म। तो दोनों मिला के क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में देखो ब्रेक डाउन का क्या एग्जांपल है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन हमारा हो रहा है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या बनता है, ग्लूकोज का क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है ना, वो किसका एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये तुम्हारा एनाबॉलिज्म किसका एग्जांपल है, तुम्हारा एनाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में पाया जाता है। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जाता, खाली लिविंग में ही मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो किससे बना है, सेल से। सेल से बना हुआ, बेसिकली किससे बना हुआ, सेल से। सेल से क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, जैसे हार्ट, किडनी, लिवर। फिर किडनी, लिवर आपस में क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, पूरा बॉडी बन जाएगा। क्या क्या है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी। वही सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। वैसे प्लांट, एनिमल सभी में क्या पाया जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलुलर सेल से बने होते हैं, इसलिए ये क्या है तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर है। ये क्या है तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सभी that is known as consciousness. It is a very most important property है consciousness। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। मतलब मैं मान के चलो, जैसे तुम्हारे तरफ, जैसे मान के चलो बहुत तेज, जैसे स्टिमुलस, जैसे मान के चलो प्लांट है, प्लांट में अगर सूरज की रोशनी देखे, जैसे ये सूरजमुखी का पौधा है, जब सूरज निकलता है, जिधर जिधर सूरज का डायरेक्शन होता है उधर उधर क्या चले जाता है, इसका हेड चले जाता है, मतलब फ्लावर उसी डायरेक्शन में चले जाता है। मतलब स्टिमुलस, जैसे मान के चलो मैं आँख को ऐसा किया तो आँख अपने आप बंद हो जाता है, जैसे ऐसा मारा तो आँख में आँख क्या हो रहा है, अपने आप बंद हो जाता है। या क्या बोले, जैसे कोई मारने वाला रहता है, हम ऐसा करके रोक लेते हैं, ये क्या है, पूरा रिफ्लेक्स है। मतलब हमारे बॉडी में कॉन्शियसनेस है। ठीक है, जैसे एक झप्पड़ मारे तो जैसे तुम एक किसी को एक झप्पड़ तो वो चमका दिया तो वो क्या हो गया, कॉन्शियसनेस। मतलब क्या हो रहा है, तुम स्टिमुलस दिए, तुमने क्या दिया, स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस देने के बाद तुमने स्टिमुलस दिया तो सामने वाला रिस्पॉन्स करना चाहिए, तो नॉन लिविंग है। अब जैसे हाथी को ऐसा चढ़ाते हैं तो हाथी चढ़ जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो और जैसे प्लांट में क्या, जिधर जिधर सूरज का रोशनी रहता है उधर उधर क्या चले जाता है, वो उसका हेड चले जाता है। तो ये है कॉन्शियसनेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, कॉन्शियसनेस पाया जाता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कॉन्शियसनेस। तो 5 प्रॉपर्टीज मैंने समझाया है। इसके साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। कल नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।